कहते हैं ना, एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए आप में कुछ गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, और उनमें से एक गुण होता है आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी का होना। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप एक बेहतर लीडर हैं? ओके, तो मुझे ये बताइए कि लीडरशिप में जो क्वालिटी होना चाहिए वो सबसे बेस्ट क्या क्वालिटी होना चाहिए? आप अगर ये कहते हैं कि मैं अपनी फील्ड का लीडर हूँ, है ना? मैंने क्या कहा कि हर आईएएस अधिकारी अपने आप में एक लीडर होता है, ठीक है? लीडर वो होता है जो लीड करता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आप अगर एक आईएएस अधिकारी हैं, तो आपके अंदर कौन सी ऐसी लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए जो दूसरों से आपको अलग करे? अच्छा, यानी आपका आंसर है कि हम अपने सहयोगियों से अच्छे तरीके से काम कैसे लें, है ना? वैसे तो बहुत सारी स्किल्स बताई जाती हैं कि आईएएस अधिकारी के अंदर बहुत सारी स्किल्स होना चाहिए, एप्टीट्यूड्स होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। चलिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको इस बात को समझाने की कोशिश करती हूँ। राजा, आज के समय के लीडर राजा, बात एक ही है, ठीक है? तो चीन में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनकी जनता उनसे बहुत प्यार करती थी और उन्होंने अपना काम बड़ा बेहतर ढंग से किया था। दूर दूर तक उनको जाना जाता था कि उनका प्रबंधन बहुत अच्छा है, उनकी जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, उनके राज्य में संपन्नता बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सुखी हैं, ठीक है? और उनका राज्य भी अविजित है, कोई दूसरा राजा उसे विजय नहीं कर पाया है, ठीक है? ये सारी चीज़ें थी, राज्य बहुत अच्छा था और राजा बहुत बुद्धिमान थे। समय बीतता गया, अब राजा की उम्र बढ़ने लगी और राजा वृद्धावस्था की ओर जाने लगे। जब राजा बूढ़े होने लगा तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे बाद राजकाज कौन संभालेगा? तो मेरा बेटा संभालेगा, सीधी सी बात है। और जब बेटा राजकाज संभालेगा तो क्या मेरा बेटा भी उस तरीके से शासन कर पाएगा जिस तरह का शासन मैं कर रहा हूं? जैसे हर पिता की अभिलाषा होती है कि उसकी संतान उससे ज्यादा बेहतर करे, ऐसे ही इस राजा की भी अभिलाषा यही थी कि उसका बेटा उससे भी बेहतर शासक बने। लेकिन अच्छा शासक बनने के लिए उसके अंदर कुछ गुणों का होना बहुत जरूरी था। राजा के पास उतना समय नहीं है कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण अपने अंडर में दे पाए। तो वो क्या करे भाई? जो प्रशिक्षण दिया जा सकता था, तलवारबाजी हो गई, है ना, घुड़सवारी हो गई, तीरंदाजी हो गई, ये सब तो प्रशिक्षण बच्चे को दिया गया था। लेकिन राजा चाहते थे कि उसके अंदर कुछ ऐसे गुणों का विकास हो जाए जिससे वो एक बेहतर शासक बन सके। तो फाइनली उन्होंने एक जैन मास्टर का नाम सुना था। चीन में जैन मास्टर प्रशिक्षु लोगों को कहते हैं, जो लोगों को प्रशिक्षण दिया करते हैं। तो राजा अपने बेटे को लेकर उन जैन मास्टर के पास गए और जाकर उनसे कहा कि मैं अपने बेटे को एक बेहतर शासक बनाना चाहता हूं ताकि वो भविष्य में बहुत बेहतर तरीके से शासन कर सके और अपनी प्रजा को सुखी रख सके और राज्य को सुरक्षित रख सके, संपन्न रख सके। मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसा प्रशिक्षण दीजिए कि भविष्य में हमारे क्षेत्र का एक बहुत बेहतरीन शासक बने। जैन मास्टर ने कहा ठीक है भाई। जैन मास्टर ने कहा छोड़ जाइए आप। राजा ने कहा कितने समय के लिए? उन्होंने कहा 1 साल तो लगेगा। और 1 साल के लिए वो उनको छोड़ गए। अब उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। तो शुरुआती दौर में उन्होंने वो सारी चीज़ों को देखा कि अगर उनकी घुड़सवारी को देखा युवराज की, और उसमें भी उनको कुछ सजेशंस दिए गए, उसने तुरंत उसको इम्प्रूव कर लिया। ध्यान दीजिएगा पूरी कहानी पर आप। फिर उनसे कहा गया कि आपका तीरंदाजी करने का तरीका तो बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से तीरंदाजी करिए। तो कहा कि जो सजेशन दी गई उसने उनको भी पूरा कर लिया, ठीक है। इसके अलावा निर्णय क्षमता देखी गई, तो डेफिनेटली उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत अच्छी थी। उन सब चीज़ों में भी वो अच्छा है। ये सारे प्रशिक्षणों में जब देखा जैन मास्टर ने कि लड़का ठीक ठाक जा रहा है, तब उन्होंने कहा कि अब तुम 1 साल के लिए जंगल में जाओगे और अकेले रहोगे, ठीक है। जंगल में जाओगे और वहां पर अकेले रहोगे। तो युवराज ने पूछा कि मास्टर मुझे करना क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वहां पर केवल आवाजों को सुनना होगा और तुम मुझे वापस आकर ये बताओगे कि तुमने वहां पर किस तरह की आवाजों को सुना है, ठीक है। अब युवराज जंगल में चला गया
जंगल में जाने के बाद अपने रहने की व्यवस्था उसने कर ली, ठीक है, क्योंकि अकेले रहना था, सुरक्षित रहना है। ये तो मालूम है कि जंगल में भी पार्ट होते हैं अलग अलग कि कौन सा हिस्सा सुरक्षित है। और 1 साल तक वहां पर उसने सब कुछ किया, बाकी अपनी प्रैक्टिस लगातार करता रहा, घुड़सवारी की भी, धनुर्विद्या की भी, और अपना सेल्फ स्टडी जो स्वाध्याय होता है वो भी करता था वो। और फाइनली वो महसूस भी करता था, आराम से बैठता था डेली और कुछ आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता था कि सुबह में वो क्या आवाज़ें सुन रहा है, दोपहर में वो क्या आवाज़ें सुन रहा है, शाम को क्या सुन रहा है। 1 साल पूरा होने के बाद निश्चित तिथि पर वो जैन मास्टर के पास वापस आया। तो जैन मास्टर ने कहा कि तुम्हारा प्रशिक्षण जंगल का लगभग पूरा हो चुका है, अब मुझे बताओ कि तुमने वहां पर कौन सी आवाजें सुनी। तब युवराज ने कहा कि मास्टर, मैंने वहां पर कोयल की कूक सुनी। बोले और क्या सुना? बोले मैंने वहां पर मधुमक्खियों की जो है वो गुंजन सुना। बोले और क्या सुना? बोले मैंने पत्तों की सरसराहट सुनी। बोले और क्या सुना? बोले मैंने झींगुरों का वहां पर शोर सुना। बोले और क्या सुना? तो बोले मैंने तमाम पक्षियों के बारे में उसने बताया, और उसने कहा कि मैंने ये हवा की सरसराहट सुनी, ठीक है, तो पत्तियों की सरसराहट सुनी, ये सब चीजें उसने सब बता दी। तो गुरु ने कहा, उनके मास्टर जो थे, कि तुम फिर जंगल में जाओ और इस बार उन आवाजों को सुनने की कोशिश करना जो आवाजें तुमने अब तक नहीं सुनी हैं। इस बार जब तुम वहां से वापस आओगे तो मुझे ये बताओगे कि तुमने और कौन सी नई आवाजें सुनी हैं, क्योंकि इस बार तो उसने वो सारी आवाजें बता दी जो आवाजें वो सुन सकता था, ठीक है। अब युवराज के सामने फिर से वही प्रश्न खड़ा हो गया। थोड़ा उसको इरिटेशन भी हुआ कि भाई 1 साल तो हो गया, मुझे घर जाना है वापस, और ये मास्टर मुझे दोबारा से कहाँ भेज रहे हैं? जंगल में। लेकिन गुरु की बात टाल नहीं सकता था, वो दोबारा जंगल में गया। 1 दिन बीता, 2, 4, 6, 7, 8 दिन बीते, वो वही सुनना है सब कुछ। फिर एक दिन वो काफी परेशान हो गया और ध्यान मग्न होकर बैठा कि कौन सी ऐसी आवाजें हैं जिनको सुनने की अपेक्षा मास्टर मुझसे कर रहे हैं। और जब उसने बहुत ज्यादा फोकस हो गया, क्या सुनने के लिए? आवाजें सुनने के लिए। अब वो स्थिर होकर बैठ गया और बिल्कुल फोकस हो गया, और फोकस होकर जब उसने बहुत गहराई से अपने आप को एकदम से लगा दिया कि मैं बस सुनना चाहता हूं, और इस बार उसने कुछ नई आवाजों को सुना। और जैसे ही उसने 3 से 4 दिन वो सारी नई आवाजों को महसूस किया, फिर डिसाइड किया कि 1 हफ्ता मैं और सुनने की कोशिश करता हूं। अब उसे मजा आने लगा, और वो उन सारी आवाजों को सुनने के बाद अब अपने गुरु के पास फिर वापस आ गया। मास्टर ने कहा, हाँ युवराज, बाग आ गए वापस? कहते हैं जी। तो बोले इस बार बताइए आपने क्या सुना? तो उसने कहा कि शुरू के 1 हफ्ते में तो मैंने कोई नई आवाज नहीं सुनी, मैं केवल वही आवाजें सुन रहा था जो आवाजें मैंने पिछले 1 साल में सुनी थी। लेकिन बाद के 1 हफ्ते में मुझे अलग किस्म की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा, कौन सी आवाज सुनी तुमने? बोले जब मैंने आंखें बंद की और मैं पूरी तरीके से ध्यानमग्न हुआ तो मैंने कलियों के खिलने की आवाज सुनी। जो तालाब मेरे बराबर में था उसमें कमल की कलियां खिल रही थी और मैं उस आवाज को सुन पा रहा था। गुलाब की कलियां खिल रही थी, मैं उस आवाज को सुन पा रहा था। बोले फिर और क्या महसूस किया तुमने? बोले घास पर जो ओस पड़ती है रात भर, मैंने देखा कि सुबह के समय में वो घास किस तरीके से उस ओस को पी जाती है, वो आवाज सुनी मैंने। कहा और क्या सुना तुमने? तो उसने कहा कि मैंने हवा में एक मध्यम, एक खूबसूरत संगीत को सुना। कहा और क्या सुना तुमने? बोला मैंने तितलियों के गाने को सुना, तितलियों के गाने की आवाज को सुना मैंने। यानी कि हर वो आवाज जो सामान्य व्यक्ति को सामान्य तौर पर सुनाई नहीं दे सकती, वो सारी आवाजें उसने सुन ली। अब इस बार मास्टर उससे बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अब तुम अपने राज्य वापस जा सकते। तो उसने कहा कि इस बार और परीक्षा नहीं है मेरी? बोले नहीं। एक अच्छा शासक या एक अच्छा लीडर वही होता है जो उन बातों को सुन सके और उन बातों को महसूस कर सके
जो कोई दूसरा ना कर पाए। आपने इतनी चीजों को महसूस किया। उसने ये भी बताया कि मैंने धूप की जो किरणें सूरज के नीचे जमीन पर पड़ रही हैं, उनकी आवाज को भी महसूस किया। तो कहा एक बेहतर शासक वही हो सकता है जो अपनी जनता की उन बातों को सुन सके जो बोली ना गई हों, जो कही ना गई हों। वो उनके दुख, दर्द और तकलीफों को सिर्फ महसूस कर सके, बिना बोले, बिना बताए। वही एक अच्छा शासक हो सकता है। ठीक है, तो एक अच्छा लीडर भी वही हो सकता है। एक अच्छे आप आईएएस अधिकारी भी तभी बन सकते हैं जब आप अपने आसपास उन चीजों पर भी फोकस हो सकें, ध्यान दे सकें जिन्हें दूसरे लोग आसानी से नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। और तब आप अपने क्षेत्र में जो काम करेंगे वो अद्भुत होगा, क्योंकि इसी को क्या कहेंगे आप, इसी को हम कहते हैं दूरदृष्टि। यानी कहते हैं ना, वो शासक बड़ा दूरदृष्टि शासक था। और एक अच्छा लीडर वही है जो बाहर के शोर में, बाहर की दुनिया में होने के बावजूद भी अपने अंतर्मन को इतना शांत रख सके और अपने विवेक और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सके कि वो शांत चित्त होकर उन सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं को देख सके जिसे दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं। तो आप वास्तव में तभी लीडर होंगे ना, अदरवाइज लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे? अगर आपके गुण और उनके गुण एक जैसे हैं तो आप उनके लीडर नहीं बन सकते। तो अगर आप अपनी फील्ड में बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को महसूस करना शुरू कीजिए जिन्हें दूसरे लोग आसानी से नहीं कर सकते, जिन्हें दूसरे लोग ना आसानी से देख सकते हैं, ना आसानी से सुन सकते हैं। तो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बहुत ऊंचाइयों को छूना है तो उन चीज़ों को देखना और सुनना शुरू कर दीजिए जिसे दूसरे लोग न देख पाते हैं और ना आसानी से सुन पाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।